ओम नमो भगवते श्री रमनाय। महर्षि, दुख से पूर्णतः मुक्त शाश्वत आनंद की अवस्था प्राप्ति का साधन क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, वेदों के कथन के अतिरिक्त यह सभी व्यक्तियों का भी प्रत्यक्ष अनुभव है कि जहाँ कहीं शरीर है वहाँ दुख है। इसलिए व्यक्ति को अपनी वास्तविक प्रकृति का अन्वेषण करना चाहिए, जो सदैव शरीर रहित है, और उसे वैसा ही रहना चाहिए। उस अवस्था की प्राप्ति का यही साधन है। भक्त, इस कथन से क्या आश्चर्य है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविक अवस्था की खोज करनी तथा उसे जानना चाहिए। महर्षि उत्तर देते हैं, मैं गया, मैं आया, मैं था, मैंने किया जैसे अनुभव सभी के होते हैं। इन अनुभवों से क्या यह प्रकट नहीं होता कि उन सभी कृत्यों में मैं चेतना आधार है? उस चेतना की वास्तविक प्रकृति का अन्वेषण करना तथा आत्म स्वरूप में रहना ही अन्वेषण द्वारा अपनी वास्तविक प्रकृति को जानना है। भक्त, कोई मैं कौन हूँ का अन्वेषण कैसे करे? महर्षि उत्तर देते हैं, जाने और आने की क्रियाएं शरीर की हैं। इसलिए जब कोई कहता है मैं गया, मैं आया, तो इस कथन का अभिप्राय है कि शरीर मैं है। किंतु क्या शरीर को चैतन्य मैं कहा जा सकता है? क्योंकि पैदा होने के पूर्व शरीर नहीं था। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर गहन निद्रा की अवस्था में अस्तित्वमान नहीं रहता तथा मृत्यु के उपरांत एक शव बन जाता है। लकड़ी के लट्ठे जैसे निश्चल शरीर को क्या मैं रूपेण प्रकाशमान कहा जा सकता है? इसलिए मैं चेतना जो सर्वप्रथम शरीर में उदित होती है, उसे दम, तारबोधम, अहंकार, अविद्या, माया, मल तथा व्यक्तिगत जीव के रूप में उल्लेख किया जाता है। क्या इनकी खोज किए बिना हम रह सकते हैं? क्या अन्वेषण प्रायश्चित द्वारा हमारे पापों से मुक्ति के लिए नहीं है, जिसका उल्लेख सभी शास्त्र करते हैं कि अहंकार का नाश ही मुक्ति है? इसलिए शव शरीर को शव जैसा रहने देकर मैं का बिना उच्चारण किए व्यक्ति को उत्सुकता पूर्वक इस तरह खोज करनी चाहिए। तो यह क्या है जो मैं के रूप में उदित होता है? तब वहाँ हृदय में से एक प्रकार की ध्वनि रहित मैं की चमक प्रकाशित होगी। तब वहाँ सीमित तथा अनेक विचारों के लुप्त होने पर शुद्ध चेतना स्वयंमेव ज्योतिर्मय होती है, जो असीम तथा एक है। उस अनुभव को बिना छोड़े यदि कोई शांत रहता है तो अहंकार, व्यक्तित्व का बोध तथा मैं शरीर हूँ का भाव पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। मैं रूप भी बुझ जाएगा। जैसे कि अग्नि कपूर को जला देती है, मानतम ऋषि तथा शास्त्र उद्घोष करते हैं कि केवल यह मुक्ति है। भक्त, जब कोई अहंकार की जड़ जो मैं रूपेण है की खोज करता है, तो विभिन्न प्रकार के अनगिनत विचार उदित होते दिखाई पड़ते हैं, ना कि कोई अलग मैं का विचार। महर्षि उत्तर देते हैं, कर्ता सबसे पहले जो कारक है प्रकट होता है अथवा नहीं। वाक्यों में जो दूसरे प्रकट होते हैं उनका आधार वस्तुतः प्रथम है। उसी प्रकार से हृदय में उत्पन्न होने वाले सभी विचारों का आधार अहंकार है, जिसका प्रथम मानसिक कर्म मैं है। इस प्रकार मैं शरीर हूँ रूप में अहंकार का उदय होता है, जो अन्य सभी विचारों के उदित होने का कारण एवं स्रोत है। अतएव यदि अहंकार रूपी अभिमान, जो संसार रूपी मायावी वृक्ष की जड़ है, पुनर्जन्म के बंधन को नष्ट कर देने पर सभी अन्य विचार एक जड़ विहीन वृक्ष की तरह पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। साधना में अवरोध स्वरूप जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, उनमें मन को नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि उसे अपने स्वयं के स्वरूप जो आत्मा है उसी में अवस्थित करना चाहिए। जो भी होता है उसमें एक साक्षी के रूप में रहना चाहिए। यह दृष्टिकोण अपनाते हुए जो भी विचित्र चीज़ें होती हैं उन्हें होने दो, हम देखते हैं। व्यक्ति का अभ्यास यह होना चाहिए, मन के नाश
मनोनाश का यह उपयुक्त तरीका है। वह मन जिसकी प्रकृति आत्मा को शरीर रूप में देखने की है तथा जो उपरोक्त सभी अवरोधों का कारण है, यह विधि जो सुगमता से अहंकार को नष्ट करती है, को भक्ति, ध्यान, योग और ज्ञान का कहना उपयुक्त है, क्योंकि ईश्वर आत्मस्वरूप के रूप में रहता है तथा वह हृदय में मैं के रूप में प्रकाशमान है। क्योंकि शास्त्र उद्घोष करते हैं कि विचार स्वयं बंधन है, अतएव सर्वोत्तम अनुशासन है उसे ईश्वर आत्मा बिना कभी भूले शांत रहना, मन जिसका रूप मैं विचार है, उसे किसी भी विधि से दृढ़ता से ईश्वर में स्थिर कर देना।